बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप तक न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ मियाँ नवाज़ करीमी और चलते हैं आज की कुछ ख़ास खबरों की जानब। सबसे पहले बात करते हैं चित्राल की। चित्राल की खूबसूरत वादिये बहिश्ती में पहाड़ों के दामन में वाक़या एक सियाहती मकाम है जहाँ हर तरफ कुदरती तौर पर सब्ज़ हरियाली है। इस जगह को मकामी लोग आशपार गारी कहते हैं, जहां गुज्जर बरादरी के लोग बहिश्ती के अवाम का माल मवेशी चुराते हैं और इसके बदले कुछ एवज देते हैं। यहां ज़्यादातर लोग पिकनिक और सैर सपाटे के लिए आते हैं। इस वक्त हमारा नुमाइंदा गुल हमाद फारूकी आशपार गारी पर मौजूद है, जो खूबसूरत मकाम के बारे में तफसीलात से आगाह करेंगे। जी गुल हमाद। जी बिल्कुल, इस वक्त हम सतह समंदर से तकरीबन 13,000 फुट बुलंदी के भी बैठे हैं और हम यहाँ पे शपाश गारी कहते हैं चरागाह को। और ये वादी अरकरी का जो खूबसूरत इलाका है बस्ती पेस्ती, ये पेस्ती का चरागाह है। यहाँ पे हमारे साथ हमारे दोस्त मुकामी लोग आए हुए हैं और यहाँ पे इन लोगों ने जो माल मवेशी है वो गुज्जर बिरादरी के लोगों को दिए हुए हैं और गुज्जर लोग जो है उनकी माल मवेशी चंद रुपयों के एवज पालते हैं, तो वो रहते हैं। तो इधर हम आगे टूर पे जा रहे हैं और इस वक्त हमने यहाँ पे जो पड़ाव किया तो जिनके घर से ये मेरा कैमरा मैंने कर दिखा सके तो देसी मक्खन है, ये मक्खन है। और ये जो रोटी है इसको क्या कहते हैं मुकामी ज़ुबान में? स्पिनक मुजी कहते हैं। स्पिनक मुजी, ये स्पिनक मुजी कहते हैं। अब स्पिनक का मुझे समझ नहीं आ रही कि स्पिनक पनीर, चलो ठीक है, अच्छा हुआ, इससे मेरा मसला हल कर दिया। ये कहते हैं कि ये पनीर मेला रोटी है और इसको मेरे ख्याल में ब्रेड कहते हैं आप लोग ना, ब्रेड कहते हैं। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? चपाती कहते हैं। चपाती। तो चपाती तो बड़ी पतली सी होती है, ये तो तकरीबन 50 चपाती के बराबर है, ये ताकतवर चीज़ है। अच्छा, इनका नाम चपाती है मगर ये चपाती नहीं लगता है, बाबाई चपाती मेरा ख्याल लगता है ना, क्योंकि ये कम से कम चपाती तो बड़ी पतली होती है, उसको अगर फूंक मारे तो उधर जाती है, तो उसको मेरे ख्याल में कोई छोटा बच्चा उठा भी नहीं सकता। तो ये इन लोगों की रिवायती खुराक है। और यहाँ पे उन्होंने छः बनाए हैं, यहाँ ज़मीन पे बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि धूप लगे मगर फिर भी सर्दी लग रही है, लोगों ने गर्म स्वेटर बनियान पहना हुए है, यहाँ पे सर्दी है। और अभी हम आगे जो जाएंगे तो आपको और भी हसीन नज़ारे दिखा देंगे। और मेरे ख्याल में यहाँ पहले कभी कोई मीडिया आया था कि नहीं? सर, हम आपका शुक्रगुजार है जो आप पहली दफ़ा इधर आए हैं और हमारे मजबूरी आगे गवर्नमेंट को दिखाएगा। तो गवर्नमेंट से हमारा अपील है कि हमारे इधर खूबसूरत जगह है, इधर आए और टूरिस्ट से गुजारिश है इधर आए, देखें और हमारे मुल्क के जो गुर्बत है उसको ख़त्म करें। आगे माइनिंग भी हो रहे हैं, उसको भी देखें। आज हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इधर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मुकामी लोगों का कहना है कि इससे पहले कभी मीडिया है नहीं है और इन लोगों का ये मुतालबा है, दरख्वास्त है महकमा सियाह से, टूरिज़म डिपार्टमेंट से कि वो अगर टूरिज़म के नाम पे करोड़ों रुपए सालाना अरब रुपए खर्च करते हैं तो ऐसी पाकिस्तान में इस इलाके में ऐसी खूबसूरत जगह है जो अनएक्सप्लोर है, जो हुकाम के साथ साथ मीडिया और मीडिया के साथ साथ जो हमारे टूरिज़म डिपार्टमेंट और टूरिस्टों की नज़रों से भी उजल रहा है। तो इन लोगों का ये मुतालबा है कि कम से कम टूरिज़म डिपार्टमेंट को चाहिए कि इस इलाके में सहूलियात फराहम करे और लोगों को यहाँ पे टूरिस्टों को बुलाए ताकि ये इलाका भी तरक्की कर सके और इससे हमारा इस इलाके से गुर्बत का भी ख़ात्मा हो सके। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ये जो पनीर मिला ब्रेड है, इसके अंदर पनीर जो डाला हुआ है बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका, और इसके साथ खालिश देसी मक्खन भी है। तो ये मेहमान नवाज लोग हैं, जब भी कोई टूरिस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं तो उनको ये लोग अपने ये रिवायती खुराक जो है पेश करते हैं। एक बार फिर रुख करते हैं चित्राल की जानब। चित्राल की बाहिम्मत खातून सिफ्त गुल ने नाखवंदा होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। इसने अपनी मदद आपके तहत दस्तकारी मरकज खोलकर इसमें 3000 लड़कियों को मुख्तलिफ हुनर सिखाकर उनको इस काबिल बना दिया कि वो घर बैठे अपने अहले खाना के लिए बाइज्जत तरीके से रिज़्क़े हलाल कमा सके। तफसीलात गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में।
हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। लोअर चतराल की गर्चश्मा से ताल्लुक रखने वाली एक बाहिम्मत खातून सिफत गुल ने नाखवानदा होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। बचपन में वो किसी वजह से तालीम से महरूम रही, मगर उसने दस्तकारी के मुख्तलिफ हुनर सीख कर दूसरे नाखवानदा खवातीन के लिए भी एक मिसाल बन गई। सिफत गुल ने गर्चश्मा में एक दस्तकारी मरकज खोला, मगर जब वह रश बढ़ गया तो उसने चतराल टाउन के ज़करानदी में एक दूसरा मरकज भी खोला। इस दस्तकारी मरकज में सिलाई कढ़ाई के अलावा पीको, बनियान साजी, वास्कट, दुपट्टे और चादरों पर कशीदकारी, हाथों से बने हुए कालीन साजी, सींग से अंगूठी बनाना, सिंजूर नामी एक फल जिसे रूसी जैतून भी कहलाता है, उसकी गुटली से पर्स बनाना और दीगर मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं। इस दस्तकारी मरकज में लोअर और अपर चतराल के दुरफ्तार इलाकों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान की लड़कियां भी हुनर सीखती हैं। अब तक सिफत गुल ने 2800 लड़कियों को मुख्तलिफ हुनर सिखाए हैं। इस मरकज में हाथों से बनने वाले कालीन का मुल्क भर से डिमांड आता है। इस दस्तकारी सेंटर में उम्र रसीदा खवातीन और बच्चों की माएँ भी हुनर सीखती हैं और उनकी बच्चों को खेल कूद में मशगूल रखने के लिए अलग कमरा बनाया गया है, जहाँ मुख्तलिफ खिलौने पड़े हैं। मुकामी और गैर मुकामी तालिबात का कहना है कि उस मरकज में हुनर सीख कर मुकामी और गैर मुकामी तालिबात का कहना है कि इस दस्तकारी सेंटर में हुनर सीख कर वो घर बैठे बाइज्जत तरीके से अपने अहले खाने के लिए रिज़्क़ हलाल कमा सकेगी। हाँ, ये अपनी गाँव में जाके अपने घर के अंदर बाइज्जत तरीके से अपने लिए कमाते हैं, कालीन मेकिंग करते हैं और उनको बेचते हैं। कभी लोकल बेचते हैं और कभी मुख्तलिफ एरिया में बेचते हैं। इलाके की ख़वातीन और हज़रात भी सिफत गुल की इस काविश को निहायत कदर की निगाह से देखते हैं। और इधर 4 साल से काम कर रही है। ये सिलाई तकरीबन इधर भी गिलगित से भी बेटियाँ आ रही हैं ट्रेनिंग हासिल करने के लिए, और यहाँ कपड़ों की सिलाई, कालीन बनाना, डिज़ाइन बनाना और स्वेटर बनाना और मतलब सब कुछ जो कुछ बनाना है, मतलब ये बना के उनको दे देती है ताकि वो बेटियां कल किसी के मोहताज ना हो जाए। तो इस इदारे का एक बहुत बड़ा किरदार इस माशरे में यह है कि ख़वातीन को एक पॉजिटिव तरीके से इंगेज कर रही है, उनको हुनर सिखाती है। मैंने देखा इस सेंटर के हवाले से बड़ा अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे वो हो रहा है, तो हम यही कह सकते हैं कि हमारी बहन सिफत गुल जो है यहाँ पे उनकी एक अच्छी काविश, एक अच्छी कोशिश चतराल के लिए। इस तरह के इदारों को फ़रोग़ मिलनी चाहिए। इस तरह के इदारों को गवर्नमेंट की तरफ से भी और नॉन गवर्नमेंटल जो इदारे हैं उनकी तरफ से भी सपोर्ट होनी चाहिए। बदकिस्मती से सिफत गुल जैसे शफाकश खातून के साथ अभी तक किसी भी सरकारी या गैर सरकारी इदारे ने किसी किस्म का तावन नहीं किया है। सिफत गुल मुतालबा करती है कि अगर उसके साथ सरकारी या गैर सरकारी इदारे तावन करके उन्हें जदीद मशीनरी और बड़ा मरकज़ फराहम करे तो वो वहाँ इलाके की ख़वातीन को जेम स्टोन यानी कीमती पत्थरों की कटिंग, पॉलिशिंग और पैकिंग भी सिखाना चाहती हैं, जिससे इस पसमानदा इलाके से गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा हो सकेगा और ख़वातीन को रोजगार फराहम करने से खुदकशी का शरह भी कम से कम होगा। इस दस्तकारी सेंटर में 2800 ख़वातीन को तरबियत दी गई जो अब बाइज्जत तरीके से अपने ख़ानदान के लिए रिज़्क़ हलाल कमाती है। अगर सरकारी व गैर सरकारी इदारे ऐसे बहिम्मत ख़वातीन के साथ तावन कर ले तो बहुत जल्द पाकिस्तान से गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा हो सकता है। अहमद फारूकी, चतराल। अब बात करते हैं चूंगखुर्द बेदियां रोड लाहौर की, जहां पर पीर मोहम्मद साजिद रिजवी की 2 बेटियों और 1 बेटे ने कुरान पाक हिफ्ज़ करने की खुशी में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकाद किया। महफिल मिलाद में साहबजादा अहमद बिलाल रिजवी, मौलाना अब्दुल गफ्फार गुज्जर ने खसूसी शिरकत की। लाहौर से आसिफ अली जट की रिपोर्ट के मुताबिक चूंगखुर्द बेदियां रोड लाहौर में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा दस्तार फजीलत प्रोग्राम सजाया गया। इसमें पीर मोहम्मद साजिद रिजवी की 2 बेटियों और 1 बेटे के कुरान मजीद हिफ्ज़ करने की खुशी में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। इस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर तलावते कुरान मजीद और नात ख्वानी की गई। बाद आज़ां दस्तार बंदी का प्रोग्राम सजाया गया, जिसमें मुफ्ती गुलाम फरीदी, मुफ्ती मुजाहिद सईदी, मौलाना अब्दुल रऊफ, मौलाना जाहिद जलाली, कारी मोहम्मद बिलाल, मौलाना ताहिर सईदी, तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान के MPA के उम्मीदवार चौधरी गुलाम नबी, TLP के नायब अमीर जिला लाहौर अजीज अहमद, जबकि पीर मोहम्मद जमील साजिद जनरल सेक्रेटरी जिला लाहौर और मेहमान खसूसी मोहम्मद इजाज नंबरदार ने शिरकत की। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर तमाम मेहमानों ने कारी मोहम्मद साजिद रिजवी को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए दुआ की कि अल्लाह करीम इन हाफ़िज़ कुरान बच्चों को साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
अब चलते हैं चूनिया की जानब। SHO थाना सदर चूनिया आबद महमूद छीना की भरपूर कार्रवाई। मसम्मात पे से जबरदस्ती ज्यादती करने वाले दरिंदा सिफ्त मुलजम रियासत वल्द गुलाम नबी को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजम को कैफे करदार तक पहुंचाने के लिए तमाम तर शहादतें और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। चूनिया की रहायशी मुसम्मात पे से जबरदस्ती ज्यादती करने वाले दरिंदा सिफ्त मुलजम रियासत वल्द गुलाम नबी कौम अराई सकना बुर्ज अटारी को वकुआ के चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजम के खिलाफ तमाम तर शहादतें और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। जिनसी ज्यादती का निशाना बनने वाली मुसम्मात पे की फौरी दाद रस्सी करते हुए फिलफौर मुकदमा दर्ज करके सिर्फ चंद घंटे के अंदर दरिंदा सिफ्त मुलजम रियासत उर्फ रियासी को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया है। इस संगीन और हसास मुकदमा की तफ्तीश माहिर तफ्तीश ऑफिसरान ASI फजीलत महबूब और सब इंस्पेक्टर नियाज अहमद के जरिए अमल में लाई जा रही है। तजर्बाकार टीम ने सख्त मेहनत करते हुए मुलजम को अदालत से कड़ी सजा दिलवाने के लिए तमाम शहादतें इकट्ठी कर ली हैं। आबद महमूद छीना का कहना है तफ्तीश के अमल में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी ताकि मुआशरा के ऐसे नासूर अनासर के लिए इबरत का सामान पैदा हो और हर शहरी की जानो माल और इज्जत महफूज रहे। आबद छीना का मजीद कहना था कि DPO कसूर तारिक अजीज संधू की सरबराही में अवामुल नास की जानो माल और इज्जत की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल कोशां हैं। आज तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आप तक न्यूज़ के साथ और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.aaptaknews.com।